भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू के नेतृत्व में बूढ़ापारा के धरना स्थल में प्रदर्शन कर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने भूपेश सरकार को पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने में असफल बताया। वहीं आरक्षण को कानूनी दांवपेच में फंसाने वालों को निगम मंडल में उपकृत करने का आरोप भी भाजपा नेताओं ने लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 साल पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। इसके विरोध में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बूढ़ापारा के धरना स्थल में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर वायदा खिलाफी करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आरक्षण देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक ओबीसी वर्ग ठगा महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने वायदों को पूरा करने में असफल साबित हो गई और जो लोग पिछड़ा वर्ग का विरोध कर रहे थे उन्हें ही निगम मंडल में पद देकर उपकृत किया गया है। भाजपा इसका विरोध करती है। कार्यकाल में आप किन लोगों को साधेंगे? ये ओबीसी समाज बैठा हुआ है, इसके दम पे आपने कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। आज उसी ओबीसी समाज को आपके खिलाफ में धरने पे बैठना पड़ रहा है और आप सबको जानकारी है, भूपेश बघेल जी खुद ओबीसी समाज के हैं और उसी समाज को ठगने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। आपने शराबबंदी की बात की और शराबबंदी की बात करके छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ठगने का काम किया। आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, आपने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की और युवाओं को ठगने का काम किया। आपने पेंशन की बात की कि कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी तो हम जो सामान्य किसान है उसे 1000 रुपए पेंशन देंगे और जो वरिष्ठ किसान है उनको 1500 रुपए पेंशन देंगे। आज तक किसी भी किसान को आपने पेंशन नहीं दिया। भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आया है तब से छत्तीसगढ़ के जनता जो है ठगा सा रह गया है। भूपेश बघेल सार्वजनिक तौर पे जब पूरा देश 72वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा था, यहाँ रायपुर में आज़ादी के अवसर में उन्होंने सार्वजनिक तौर पे घोषणा किया कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आज पर्यंत किसी प्रकार का उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ऊपर से अपने ही लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में जा करके स्टे करा करके अपने ही कहने का आशा ये है कि इन लोगों को, जिन लोगों ने वहाँ स्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, उन लोगों को अपने राज्य सरकार के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दे करके उसको उपकृत किया। इस तरह से छद्मवेशी दोहरा नीति और दोगला नीति भूपेश के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में पिछड़ों के साथ जो अन्याय किया है, धोखाधड़ी किया है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग आज उनके ही बातों को, उनके ही घोषणाओं को याद दिलाते हुए, स्मरण करते हुए कि जो गहरी नींद में सोया है जाग जाए, नहीं तो पिछड़ा वर्ग जो 50% आबादी छत्तीसगढ़ और पूरे देश में है, इस कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। यही आज हम सब उनको जगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग क्या उन्होंने किया है वो पूरा करे, यही आज हमारी मांग है। उनकी रिपोर्ट आज उन लोग मिठाई बांट रहे हैं फूल चौक में और बताएं कि सर्वे पूरा हो गया है जो ओबीसी वाला था, और आज मिठाई बांटे हम लोग, फिर क्या कहना है? और उनका कहना है कि अगले महीने 27% आरक्षण चालू हो जाएगा। इनकी किसी भी बात में यकीन नहीं किया जा सकता। चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा किया था, आज पर्यंत एक भी वादा को पूरा नहीं कर पाया है। हम चुनौती देते हैं उनको कि कोई भी उनके कांग्रेस के नेता आए और बताए कि कोई भी एक वादा को अगर पूरा किया है तो ये हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। इनकी किसी भी बातों पे, ये चाहे मिठाई बांटे या कुछ भी करे, इनकी बात पे अब कोई छत्तीसगढ़ की जनता जो है यकीन करने वाला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा 27% आरक्षण को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला के पिछड़ा वर्ग मोर्चा भूपेश सरकार के वादा खिलाफी
27% आरक्षण को लेकर के धरना दे रहे हैं। भूपेश सरकार जब सरकार बनाने के पहले प्रदेश की जनता को उन्होंने वादा किया था कि हम 27% आरक्षण देंगे, लेकिन वह अपने ही आदमियों द्वारा कोर्ट में याचिका लगा करके उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया है। और आज उनके वादा खिलाफी हम पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले के ओबीसी मोर्चा सभी जिलों में धरना दे रहे हैं। उसी तारतम्य में हम आज रायपुर जिले में भी बूढ़ा तालाब के पास ओबीसी मोर्चा और ग्रामीण जिला मिल करके हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मांगे तब तक देते रहेंगे जब तक कि 37% आरक्षण नहीं देगा, तब तक के हम 5 बजे जिलाधीश को भूपेश बघेल के खिलाफ उनके नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार यहाँ की जो आधी आबादी, पिछड़े वर्ग की जो आबादी है, उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। अपने कुचक्र के माध्यम से उनकी भावनाओं को मसलने का काम कर रही है। एक तरफ लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए उन्होंने 27% आरक्षण की बात करी, उन्होंने अध्यादेश लाया, लेकिन उस पर कैबिनेट की मोहर नहीं लगाकर उसको अंतिम रूप नहीं दिया और अपने ही लोगों से जाकर स्टे लगवा लिया कोर्ट के अंदर में। कोर्ट में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखना, जनसंख्या के आधार पर एक आयोग का गठन करना, आयोग की रिपोर्ट नहीं आना, मुझे लगता है कि इनकी नीयत में खोट है। और यदि किसी भी आरक्षण को यदि आप लेकर आते हैं, उसके पहले आपको कार्ययोजना बनानी चाहिए कि आपको कहां पर दिक्कत हो सकती है, कहां पर कोर्ट पर आपको जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन केवल आनंद फानन में लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, लेकिन उसको उसका अंतिम लाभ न मिले, ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आज मजबूर होकर हमको सड़क पर आना पड़ा है। आज हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा है, वो तमाम पिछड़े वर्ग के साथियों के साथ में लेकर आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हम धरना दे रहे हैं कि अब भूपेश बघेल 3.5 वर्ष हो गए हैं, लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करें, बेईमानी बंद करें। यदि थोड़ी भी नैतिकता है, आप भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, थोड़ी भी नैतिकता और ईमानदारी आप में है, तो इसके लिए ईमानदारी के साथ में प्रयास करें। कोर्ट में जो कोर्ट मांग कर रही है, कोर्ट जो जानकारी चाह रही है, तत्काल प्रस्तुत करें और इसको इस प्रदेश के अंदर में लागू करें। हमारा ये पहला आंदोलन है और हम लगातार इसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि भावनाओं से खेलने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आप नहीं कर सकते तो आपको पिछड़े वर्ग से माफी मांगनी चाहिए कि आपने उनके साथ में गलत वादा किया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28